हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं CUET की वेबसाइट के ऊपर हूँ। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये पोर्टल रिसेंटली लॉन्च हुआ है क्योंकि CUET के जो PG एडमिशन्स होने वाले हैं, CUET के जो PG 2023-2023 के लिए जो एडमिशन्स होने वाले हैं उसके लिए नोटिफिकेशन आ गया है। उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे 2-3 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको पढ़ने में समझने में काफ़ी समय लगा मुझे भी, और आपके लिए उसको यूज़फुल और आपके लिए उसको समझने लायक बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होगा जो आपको ज़रूर देना चाहिए। अदरवाइज़ आप इस फॉर्म को भरने में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, इतने ज़्यादा कोर्सेज़ अवेलेबल हैं कि इन सभी कोर्सेज़ के बारे में और आपके लिए कौन से कोर्सेज़ अच्छे हो सकते हैं उनको छांटने के लिए उनके बारे में आपको बताने के लिए मुझे समय लगेगा। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लंबा ज़रूर हो सकता है बट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अदरवाइज़ आपको इसको देखने में, समझने में, कौन से कोर्सेज चूज़ करने उसमें काफ़ी समय लगेगा। तो अगर आपको पता नहीं है कि ये CUET की वेबसाइट क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CUET.nta.nic.in ये वेबसाइट है। इसके ऊपर क्लिक करिए और इसके बाद कहीं भी जाने से पहले आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को ज़रूर देख लीजिए। कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर डाउनलोड कर सकते हैं? तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है और इन्फॉर्मेशन के नीचे ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नीचे सिलेबस के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिलेबस अभी तक कुछ भी ऐसा अपडेट यहाँ पे नहीं हुआ है, तो नो डॉक्यूमेंट्स फाउंड ऐसा लिखा हुआ है। जैसे ही मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है सिलेबस के बारे में रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर वापस रिवर्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर के बारे में बताऊँगा। और फॉर्म आपको कैसे भरना है, यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन फॉर CUET। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक दूसरा जो इनका पोर्टल है उसके ऊपर चले जाएंगे और ये इनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्म के ऊपर प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगेन, फॉर्म प्रोसीड करने से पहले, फॉर्म भरने से पहले जो कुछ मैं कहने वाला हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अदरवाइज़ फॉर्म गलत होने की पूरी संभावना है, या जिन सब्जेक्ट्स को आप चूज़ कर सकते थे उनको आप गलत चूज़ कर लेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए आते हैं अब इन्फॉर्मेशन ब्रोचर के ऊपर। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करिए और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करिए। आपका एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी ये PDF डाउनलोड कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये PDF है, ये देखिए ये PDF है। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट CUET PG, ये इसका पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर की जो लेंथ है यानी कि पेजेस की संख्या है वो 827 है, 827 पेजेस हैं। तो अब हमें सारी चीज़ें नहीं देखनी है। मैं जो जो चीज़ें आपको बोल रहा हूँ उन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा गौर करते चलिएगा। तो अभी मैं नीचे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से बात करते हैं। देखिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 23/2023 से चालू हो चुका है। मतलब 20 मार्च से शुरू हो चुका है और 19 अप्रैल तक चलेगा। 20 मार्च से 19 अप्रैल तक शाम 5 बजे 19 अप्रैल तक ये पोर्टल खुला रहेगा। अब आपको जो फ़ीस सबमिट करने का जो टाइम दिया जा रहा है वो लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी 19 अप्रैल तक आप सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसके बीच में अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आप फ़ीस नहीं पे कर सकते। आप इसके बीच में भी फ़ीस पे करके अपना काम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आपको टाइम फ़ीस पे करने का दिया हुआ है वो 19 अप्रैल दिया है और 11:50 रात तक का दिया गया है। हालांकि आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का लास्ट जो टाइम दिया हुआ है वो 5 बजे शाम तक, 19 अप्रैल ही है दोनों की डेट।
अब बात कर लेता हूँ फ़ीस के बारे में। अब देखिए, जनरल स्टूडेंट्स को 1000 रुपये लग रहे हैं 3 पेपर्स के लिए अप्लाई करने में। अब यहीं से देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको शुरू हो जाएगा, ये 3 पेपर का क्या मतलब है। अभी आप समझिए कि ये 3 पेपर जो हैं ये 3 टेस्ट कोड्स हैं या 3 पेपर कोड्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 1000 रुपये देने के बाद। अब लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इन 3 पेपर्स के अलावा भी कुछ पेपर्स चूज़ करें तो 500 रुपये पर टेस्ट पेपर के लिए आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं 4 पेपर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो 3 पेपर्स की फ़ीस तो 1000 रुपीज़ हो जाएगी और चौथा पेपर जो होगा उसके लिए मुझे 500 रुपये और देने पड़ेंगे, यानी कि टोटल मिलाकर के 1500 रुपये में मैं 4 पेपर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। 4 जो एग्ज़ामिनेशन पेपर्स को मैं दे सकता हूँ। लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया आप रहते हैं, बाहर इंडिया से बाहर है, तो एप्लीकेशन फ़ीस आपके लिए बहुत ज़्यादा है, 5000 रुपीज़ है। और इसके लिए अगर आप पर पेपर एडिशनल देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर भी 3 टेस्ट के लिए फ़ीस दी जा रही है 5000 रुपये, अगर आप एक्स्ट्रा पेपर देंगे तो हर पेपर के लिए 1500 रुपये आपको देने पड़ जाएंगे। तो ये हो गया फ़ीस के बारे में। सेम विद OBC, SC, ST, PWD के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अपनी फ़ीस यहाँ पे देख सकते हैं और हर एक्स्ट्रा पेपर देने के लिए फ़ीस यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फ़ीस हो गई, इतनी बात ध्यान रखिएगा। फ़ीस पे करने के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वॉलेट सारी चीज़ें ओपन हैं। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे ऊपर दी गई है। बस एक बात ध्यान रखनी है कि आप इतनी फ़ीस में सिर्फ 3 पेपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1000 रुपये, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 1000 रुपये में सिर्फ आप 3 पेपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 3 ही कर सकते हैं, 3 से अधिक भी कर सकते हैं। हर पेपर के 500 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, इतनी बातचीत हो गई। अब देखिए कि एग्ज़ामिनेशन का जो टाइम है वो अभी तक भी डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो फॉर्म के अगर आपने कुछ करेक्शंस करने हैं तो उसकी भी डेट दी हुई है, 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आप उस करेक्शन को कर सकते हैं, उसके लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा। अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोई डेट नहीं है, एग्ज़ामिनेशन की कोई डेट नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन पता है बस, जो कि है 120 मिनट, 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा। और एग्ज़ामिनेशन जो है वो 2 शिफ्ट्स में होगी, शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 2। शिफ्ट 1 जो होगी 10 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक, और शिफ्ट नंबर 2 3 बजे दोपहर से 5 बजे शाम तक होगी। अभी इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। तो जैसे जैसे अवेलेबल होता जाएगा, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, मैं आपको इन्फॉर्म करता चला जाऊँगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इनकी वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनकी वेबसाइट पे रेगुलर चेक करते रहिए। तो ये 2 वेबसाइट्स दी हुई हैं, आप इनको नोट कर लीजिए और इनको रेगुलरली चेक करते रहिए, CUET.NTA.nic.in और दूसरी वेबसाइट है NTA.AC.in। तो ये 2 वेबसाइट्स हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया तो और उसके बाद सबमिट कर दिया और जो करेक्शन का जो पोर्टल है वो भी ख़त्म हो गया, वो टाइम विंडो भी ख़त्म हो गई, तो आपको उसको सही करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कन्फर्मेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। तो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो कन्फर्मेशन पेज है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, आपकी फ़ीस सबमिट हो गई है, वो तभी आएगी जब आप पूरा सक्सेसफुल पेमेंट कर देते हैं तो। ठीक है, और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेमेंट के कितने मेथड हैं, कितने गेटवेज़ हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी चीज़, जो CUET PG का एग्ज़ाम है या जो फॉर्म है, फॉर्म भी और एग्ज़ाम भी दोनों चीज़ें ही ऑनलाइन मोड में होने वाली हैं। आपको कुछ भी हार्ड कॉपी जैसा कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन, जैसे फॉर्म भरने का यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 2 स्टेप्स हैं। स्टेप्स तो कई सारे हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं बता सकता हूँ कि सबसे पहले आपको पोर्टल पे रजिस्टर करना है। जैसे मैंने अभी आपको एक पेज ओपन करके दिखाया था, जब मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG करके मैंने क्लिक किया था उसके ऊपर, तो एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल करके आ जा रहा था। उस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है उसको डाल दीजिए और उसके बाद जा कर के आपके स्क्रीन के ऊपर
एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आप बना सकते हैं। वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो एप्लीकेशन नंबर आपको रजिस्ट्रेशन के बाद मिला है और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उसका इस्तेमाल करने के बाद अब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि स्कैन्ड इमेजेस ऑफ फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स वगैरह आपको चाहिए होगी। ये उसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फ़ीस पेमेंट के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, और लास्ट स्टेप जो स्टेप नंबर 3 है वहाँ पे आपको फ़ीस का पेमेंट करना है, ये मेंशन्ड है। बाकी यहाँ पे और कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो मुझे बताने की ज़रूरत है, और बिल्कुल नोन इन्फॉर्मेशन है, कॉमन इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे एक बात बतानी है जो ब्रीफ एडवाइज़री फॉर्म में लिखी हुई है कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है एग्जामिनेशन हॉल में। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लेंगे एनटीए की वेबसाइट पे। इसके अलावा बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको एक एडिशनल फ़ोटोग्राफ लेकर के जाना है सेंटर के ऊपर। दूसरी चीज़, अपने एक ऑथराइज्ड फ़ोटो आईडी भी लेकर के जाना है ताकि इन केस वो चेक करे तो आपके पास वो चीज़ हो। अपना वाटर बॉटल और अपने जो सर्टिफिकेट्स है पीडब्ल्यू फिज़िकली डिसेबल्ड का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी अपने साथ ले जाना ना भूलें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई जो कि मुझे यहाँ पे बतानी थी। अब देखिए आ जाते हैं एग्ज़ामिनेशन स्कीम के ऊपर। यहाँ से बहुत एहतियात से देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए हमारे मतलब का ये है, बाकी चीज़ों से आपको मतलब नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे सुनते जाइएगा। COQP03 से मुझे मतलब नहीं है। मेरे मतलब के यहाँ पे पेपर कोड्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? पेपर कोड्स। सर पेपर कोड्स कहाँ पे दिए हुए हैं, समझ में नहीं आया। ये देखिए, ये पेपर कोड का हेडिंग है। यहाँ पे COQP01, COQP02, 04, 10, 13 से लेकर के 22, SCQP01 से लेकर के SCQP30, HUQP01 से लेके HUQP26, ये सारे जो पेपर कोड्स हैं मुझे इनमें सारे से मतलब नहीं है, मुझे इनमें से कुछ से मतलब है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके लेफ़्ट में जो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर पैटर्न, ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न इन सभी पेपर कोड्स के लिए लागू होगा। अब इसी में वो पेपर कोड्स हैं जिसके लिए हम लोग यानी कि लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी या बॉटनी या जूलॉजी के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो हमें इस पैटर्न से मतलब होना चाहिए। सर ये पैटर्न क्या है? ये पैटर्न है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे? 100। और ये टोटल नंबर ऑफ़ 100 क्वेश्चंस दो भाग में डिवाइडेड है। एक है पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, क्वांट्स एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। और पार्ट बी में आपके सब्जेक्ट डोमेन से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये बस समझना है कि 100 MCQs को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 25 + 75। ये 25 + 75 का फॉर्मूला इन सभी टेस्ट पेपर्स के ऊपर लागू होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये सब टेस्ट पेपर क्या है, समझ में नहीं आ रहा। टेंशन ना लीजिए, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बस अभी इनके ऊपर ध्यान रखिएगा मैंने क्या क्या बोला है। चलिए, इसके अलावा मुझे यहाँ पे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मैं नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ। अच्छा, एक कैंडिडेट 20 टेस्ट पेपर, मैक्सिमम 20 टेस्ट पेपर्स के ऊपर क्वेश्चंस कर सकता है, मैक्सिमम 20 टेस्ट पेपर दे सकता है। हर क्वेश्चन पेपर में आपको 100 MCQs ही मिलेंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मार्किंग स्कीम क्या है यहाँ पे ये देख लीजिए। देखिए, मार्किंग स्कीम में हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, यानी कि अगर आपने सही रिस्पॉन्स दिया तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। गलत क्वेश्चन करने पे 1 नंबर माइनस हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। अनआंसर्ड क्वेश्चंस में कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक, तो ये बेसिक एक आइडिया हो गया आपको क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम का। अच्छा, सिलेबस जैसा बताया जा रहा है इसी वेबसाइट के ऊपर है, बट जैसे मैंने आपको दिखाया सिलेबस पे क्लिक करने के बाद कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हो रहा है फ़िलहाल। जैसे ओपन होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। देखिए, एलिजिबिलिटी और क्वालिफ़िकेशन में NTA यानी कि जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है
उसने सारा कुछ रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के झोली में डाल रखा है। सबसे पहली चीज़, कोई एज लिमिट नहीं है किसी कैंडिडेट के लिए, और जिनके पास बैचलर्स डिग्री या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन की पासिंग डिग्री है 2023 में, अपीयरिंग हो, चाहे आप पास हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये परेशानी होती है कि सर मैं अपीयरिंग हूँ, क्या करूँ, अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं अप्लाई कर सकता। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, आप पास हो गए हो या अपीयरिंग हो 2023 में, आप अप्लाई कर सकते हैं। CUET PG 2023 में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन however the candidates will be required to fulfill the age criteria of the university in which they are desirous of taking admission। और यहाँ पे आगे भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि NTA का, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, बिल्कुल कोई सरोकार, कोई उससे मतलब नहीं है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको खुद देखना है, उसको NTA से कोई मतलब नहीं है। तो अब ये यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको कुछ समय में बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे चलता हूँ और आपसे डिस्कस, ये रिजर्वेशन का कॉलम है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, ये सारा रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है, लेकिन बहरहाल मुझे इसके बारे में बताना नहीं है। ये शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता दिया है। 2 घंटे पहले यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपको कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन से 2 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुँचना है। ये बात यहाँ पे मेंशन्ड है, मैंने आपको हाईलाइट कर दी। अच्छा, 1-2 बातें और हैं यहाँ पे कि मार्किंग स्कीम मैंने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया यहाँ पे। और देखिए, NTA का जो स्कोर कार्ड है CUCET का, वो सिर्फ 1 ही साल के लिए वैलिड है। जैसे गेट का स्कोर कार्ड ज़्यादा समय के लिए वैलिड होता है, लेकिन ये सिर्फ 1 ही साल के लिए वैलिड है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो मेरिट, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, वो टोटल स्कोर के ऊपर बनाई जाएगी। मतलब पार्ट 1 यानी कि जो 25 क्वेश्चंस हैं पार्ट 1 के और 75 क्वेश्चंस हैं पार्ट 2 के, उन दोनों को ध्यान में रख करके, उन दोनों का सम करके ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ऐसा ना सोचिएगा कि पार्ट 1 में सेपरेट या पार्ट 2 में सेपरेट, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। एक टोटल मेरिट लिस्ट या टोटल सम करके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक हो गई, मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा। अब देखिए, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये सारे फॉर्म्स हैं अलग अलग, आप इनको अपने जो भी आपका रिलेटेड फॉर्म है उसके बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये बताना है कि कौन कौन सी सेंटर्स हैं। तो ये लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ज़रूर ही उनके घर के आसपास, उनके रेजिडेंशियल एरिया के आसपास कोई ना कोई सेंटर ज़रूर होगा। मैं सेंटर्स के बारे में बात करूं तो आप देखिए, ये एग्ज़ाम जो हो रहा है वो 337 सिटीज़ में, 337 प्लेसेस में हो रहा है। यहाँ तक कि अलग अलग कंट्रीज़ में भी हो रहा है, US हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहुत सारे जगह पे हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई परेशानी की बात हो सकती है यहाँ पे। चलिए, अच्छा, 2-3 बातें और हैं यहाँ पे। मोड ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, और अगर जिस बैंक से आप देंगे तो चार्जेस कितने कटेंगे, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आप चाहें तो अपने हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। ये हेल्प डेस्क वगैरह की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इनकेस अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आपको कोई परेशानी हो जाती है तो आप किस तरीके से उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट दी हुई है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो 142 इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ मिलाकर के हैं। अब देखिए, एक यहाँ पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ से हम मतलब अपने मेन चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं। ये वो कोड्स दिए हुए हैं, देखिए ये QP कोड का मतलब हो गया क्वेश्चन पेपर कोड, ये सीरियल नंबर दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन पेपर कोड के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ सकते हैं वो दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल CO QP 01 के अंदर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आ सकता है, आएगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर ये एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आपने हाईलाइट कर दिया है, जानबूझ करके किया है, अभी मैं बताता हूँ। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि CO QP 01 के अलावा आपको यहाँ पे कुछ और सोचने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिला। हाँ, ये मेरा सोचना है, अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरा सोचना है।
आप चाहें तो आप इसको एक एक चीज़ इसकी पढ़ सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट देख सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने आपको CAQP01 भी हाईलाइट कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको लोग भरेंगे, बट आई विल टेल अबाउट दैट। मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा अभी। मेरे मतलब के ज़्यादातर कोर्सेज कहाँ हैं, इस सेक्शन में है, साइंस सेक्शन में। साइंस सेक्शन में ये QP कोड दिया हुआ है और ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और ये सीरियल नंबर दिए हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं SCQP03 देखूँ तो यहाँ से मेरे मतलब के जो क्वेश्चंस हैं वो शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हो SCQP03 जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज आ जा रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। मुझे लगता है कि सभी लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स यहाँ से इंटरेस्टेड होंगे। तो ये देखिए SCQP03 हो गया, SCQP05 हो गया। मैं इसके लिए एक अलग से पेज ही बना रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। वापस जाता हूँ और आपको पूरा सब कुछ दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने ऑलरेडी एक पेज को एक्सट्रैक्ट आउट कर रखा है जिसमें मैंने सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। तो देखिए SCQP03 में माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है। इसके बाद SCQP05 में बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, बायोसाइंस वगैरह है। मुझे बायोकेमिस्ट्री और बायोसाइंस से मतलब है। 06 में बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फूड साइंस वगैरह आ रहा है, तो इससे भी आपको मतलब होना चाहिए। 07 में बॉटनी और बायोसाइंस आ रहा है, इससे ही मुझे मतलब होना चाहिए। 08, 09 मेरे मतलब के नहीं है। 10 में क्रिमिनोलॉजी है। 11 में इन्वायरमेंटल साइंसेज है। 12 में फूड साइंस टेक्नोलॉजी है। 13 में फॉरेंसिक साइंस है, फिर से इससे मुझे मतलब नहीं है। 17 में लाइफ साइंस से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिर आ जाइए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। 22 में नैनो साइंस और इंटीग्रेटिव बायोसाइंस है। 25 में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है। 28 में जूलॉजी, सेरिकल्चर, ह्यूमन जेनेटिक्स है। इतने सब्जेक्ट्स तो मुझे साइंस में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें या इतने सारे ऑप्शंस मुझे साइंस में सिर्फ नज़र आ रहे हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप इसको चूज़ कर सकते हैं या इसको छोड़ सकते हैं। मैंने आपको सारे बताए और मैं अभी आपको इंस्टीट्यूट्स भी दिखा दूंगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स किस किस सब्जेक्ट के लिए उनके पास सीट्स अवेलेबल हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा। अच्छा, तो आप ये कहेंगे कि सर ये तो साइंस की हो गया, यानी कि MSc के लिए हो गया, है ना, ये MSc के लिए हो गया, ज़्यादातर इसमें MSc की डिग्रीज़ आपको मिलेंगी, ठीक। अब मैं दिखा देता हूँ कि क्या MTech की भी कोई डिग्री है, यहाँ से MTech की भी मिल रही है। तो आप देखिए MTech हायर स्टडीज़ में, MTech बायोटेक्नोलॉजी का कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं मिला। जहाँ जहाँ आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं वो MTQP06, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखिए MTQP06 फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। MTQP08 नैनो साइंस टेक्नोलॉजी है और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। MTQP10 ये आपका ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो बाकी और मुझे कुछ भी इसमें मिला नहीं, हो सकता है आपके इंटरेस्ट का कुछ और हो। तो अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आप खुद से भी इसको सर्च कर सकते हैं, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आप चाहें तो आप खुद से सर्च कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने इतनी सारी चीज़ें ढूंढी। अच्छा, तो ये जो पेज मैंने चूज़ किया है, इसके अलावा जो पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए, इसमें मैं जितनी चीज़ें लिख रहा हूँ वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपने सेंड कर दूँगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा, आपको उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इस PDF को आप डायरेक्टली वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको दिखा दिया। ऑलरेडी मैंने अपने पास ये सारे के सारे कोड्स नोट कर रखे हैं, ठीक है, और इन कोड्स को मैं डायरेक्टली अब अपने इन्फॉर्मेशन ब्रोचर के ऊपर सर्च करता चला जाऊंगा। तो ये हो गया। अब आ जाइए कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में हम भर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे अगर आप चाहें तो आपको लिस्ट ऑफ कोर्सेज, ये टेस्ट पेपर कोड जैसे दिया हुआ है और ये टेस्ट पेपर कोड कहाँ पे इसका कोर्स चल रहा है उसका नाम दिया हुआ है, उस यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पे जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सीधा तरीका दिखाता हूँ, ठीक है। और हालांकि ये बहुत बड़ी लिस्ट है, आप देखते चले जाएंगे, काफ़ी नीचे तक ये लिस्ट आई हुई है। मुझे इससे खैर कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ तक ये लिस्ट आई हुई है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 121 तक, यानी कि 752 आइटम्स सिर्फ इसमें दिए हुए हैं। तो इट इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव लिस्ट, बट मुझे उम्मीद नहीं है कि आप, मुझे लगता भी नहीं है और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप इतने डेप्थ में इसमें जाइए, जबकि मैं ऑलरेडी आपके लिए इतनी मेहनत कर चुका हूँ।
तो चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे मैं बस आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये पहला पेज खोला है, हालांकि इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए ये एक टेस्ट पेपर कोड दिया हुआ है 2023 में ACQP01, प्रोग्राम या सब्जेक्ट का नाम एजुकेशन है, यानी कि बीएड के स्टूडेंट्स के लिए है, शिक्षा शास्त्री का आपको डिग्री मिलेगा बीएड का। और पेपर पैटर्न यहाँ पे ये है, कहाँ से हो रहा है, यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है, तो नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ तिरुपति, और यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी दी हुई है। बट जैसा कि मैंने बताया, आप जानते हैं कि ये कोर्स हमारे लिए नहीं है, हम ऑलरेडी कोर्सेज़ की लिस्ट बना चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको याद होगा COQP01 आपको लिखवाया था। सर ये COQP01 कहाँ पे था, तो ये है पेज नंबर 151 में, मैं ऑलरेडी आपके लिए चूज़ कर चुका हूँ आपके लिए समय बचाने के लिए। तो आ जाइए नीचे 151 पे, देखिए ये COQP01, इससे ऊपर के मेरे मतलब के कोर्सेज़ नहीं हैं, आप उसमें समय ना बर्बाद करें। अब देखिए सर आप ये बोल रहे थे ये COQP01 क्या है, मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, डिग्री क्या मिल रही है, MA BM मिल रही है। पेपर का पैटर्न वही पेपर पैटर्न 2 है, यानी कि जो सेकंड नंबर पे उस लिस्ट में था। 25 क्वेश्चंस जनरल के होंगे और 75 क्वेश्चंस डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। अब ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे हो रही है, BHU के अंदर हो रही है, तो वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया की BHU। अब यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया, तो अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे BSc ऑनर्स बायोटेक वगैरह को अलाउ किया जा रहा है। तो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना जो उनका डिग्री है या जो उनका फील्ड है उसको बदलना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना, मतलब MBA टाइप का एक कोर्स करना, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कोर्स क्या आपको चूज़ करना पड़ेगा, COQP01। जैसे मैंने बताया था ना, एक फॉर्म है, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा तो उसमें आपसे पूछेगा कि कौन कौन से 3 पेपर कोर्स के लिए या कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब उसमें से अगर आप एक्स्ट्रा फीस देने को तैयार हैं, 1000 रुपये से ज़्यादा देना चाहते हैं, तो आप दे करके आप अपने पेपर कोर्स बढ़ा सकते हैं, हर बार बढ़ाते जा सकते हैं। तो ये हो गया, मैंने आपको COQP01 का एग्जाम्पल दिखाया। इसी तरीके से आप चाहें तो COQP01 में ये तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, देखिए कोड सेम है, COQP01 ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ये एग्री बिजनेस करवा रहे हैं, ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में। और COQP01 अगेन एग्री बिजनेस में MBA में, ये COQP01 MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ये GD गोइंका यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दोनों ही इस बार काफ़ी हैवी नंबर में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं CUET के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये तो हो गया सर COQP। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो COQP में आप अपना देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे हो रहा है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई करना तो बिल्कुल COQP में अप्लाई करिएगा, लेकिन देख लीजिएगा कि वो यूनिवर्सिटी जहाँ से आप करना चाहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट भी कर रही है या नहीं। प्लस अब वहाँ पे उसका सब्जेक्ट मैटर डोमेन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना होगा, तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अदरवाइज़ आप अगर पास नहीं हो पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है। अब आ जाता हूँ मैं अपने साइंस के सब्जेक्ट्स में। तो साइंस के लिए जो सबसे पहला कोड आपको अगर आपको याद होगा तो SCQP03 था। कहाँ था सर, दिखाइए ज़रा, देखिए SCQP03 मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है आपके लिए। तो ये SCQP03 था, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो कहाँ जाना है सर, कौन से पेज नंबर पे, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पेज नंबर नोट कर लीजिए मेरे साथ में ही, अदरवाइज़ फिर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो है 800 पन्ने का ढूंढना पड़ेगा। SCQP03 618 पेज पे है, तो बिना देर किए हम लोग सीधे स्क्रॉल कर जाते हैं 618 पेज पे। आ जाइए मेरे साथ, और हम आ गए हैं 618 पेज पे। देखिए ये 617 पेज है, तो ये 617 यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अब आप देखिए ये 617 से शुरू है माइक्रोबायोलॉजी, MSc मेडिकल, यहाँ पे MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की सीट है या कोर्स है, और सिक्किम तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवा रही है। तो ये किसी भी रेलेवेंट डिसिप्लिन में आपका अगर डिग्री है तो आपको एलिजिबल कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ये भी बात बता दूँ आपको कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटी का यहीं दिया हुआ है। तो इन केस अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें कि आप उसमें फॉल भी कर रहे हैं कि नहीं, तो यहीं पे इसको क्रॉस चेक करते चले जाइएगा। अब देखिए SCQP03 अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, ये MSc इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी गलगोटिया से मिल रहा है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है।
ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दूसरा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी MSc RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर, ये इसका है। तो मैंने देखा था, जितना भी मैंने देखा है, BSc बायोलॉजिकल साइंसेज, BSc बायोटेक्नोलॉजी, इस टाइप के कोर्सेज हैं यहाँ पे। MSc माइक्रोबायोलॉजी सेम वे में तो GD गोइंका से मिल रहा है, MSc माइक्रोबायोलॉजी शोभित यूनिवर्सिटी से। अब देखिए ये दोनों प्राइवेट हैं, इन्वर्टिस भी प्राइवेट है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि भाई यूनिवर्सिटी कौन सी है, आप अप्लाई करना भी चाहते हो कि नहीं, तो उस टाइप से आप चूज़ कर लीजिएगा। तो ये SCQP 03 हो गया 618 नंबर पे। सर अगला क्या है? अब देखिए इसमें माइक्रोबायोलॉजी के सारे हैं, अब डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे इसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मेंशन्ड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब आ जाता हूँ नेक्स्ट वाले कोर्स के ऊपर। नेक्स्ट वाला कोर्स मैंने नोट कर रखा है, SCQP 05 है, और वो है पेज नंबर 624 के ऊपर। आ जाइए, ये हो गया 624, और इस बार SCQP 05 के अंदर बायोकेमिस्ट्री आ रहा है मेरा। MSc बायोकेम BHU से मिल रहा है, और ये उसका एलिजिबिलिटी डिटेल्स हैं। यहाँ पे MSc मास्टर ऑफ साइंस बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, शोभित इंस्टीट्यूट से मिल रहा है, ये उसका डिटेल है। तो अब ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी SCQP 05 में आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे SCQP 05 में, यहाँ पे वैसे कायदे से SCQP ये जो 06 में आना चाहिए था, बट ये SCQP 05 में इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये SCQP 05 MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स है शोभित इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के खूब सारे कोर्सेज हैं, आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं अगर आप MSc बायोकेमिस्ट्री करना चाहते हैं तो। फिर यहाँ पे SCQP 05 में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी वगैरह भी आ रहा है, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ रहा है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें भाई SCQP 05 में फार्मेकोलॉजी का भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, बायो इन्फो का भी कर सकता है, बायो साइंस बायोकेमिस्ट्री का भी कर सकता है। बस आप इसको इसमें यहाँ पे ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपकी पसंद की यूनिवर्सिटी के पास वो सीटें हैं कि नहीं, और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लाई कर रहे हैं या नहीं। तो ये हो गया SCQP 05। अब बात करते हैं SCQP 06 की। SCQP 06 जो है वो 629 पेज पे है। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये आ गया मैं SCQP 06 628 पेज पे, इसको सही कर लीजिएगा। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स फॉर फीमेल्स ओनली BHU से है। तो यहाँ पर भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स से अलग अलग जगह से कोर्सेज दिए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गया SCQP 06। ये भी मतलब आप नोट डाउन करते रहिएगा प्लीज़, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत टाइम लगने वाला है इसमें आपको एक एक चूज़ करने के लिए। SCQP 06 हो गया। अब आ जाते हैं SCQP 07 पे। तो ये है 630 पेज पे, यहाँ पे देखिए SCQP 07। अब देखिए SCQP 07 में आपको बॉटनी से रिलेटेड, बॉटनी के बहुत सारी सीट्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि ये तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड सारा हो गया। अच्छा, एक बात और थी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अलावा अगर आप फूड साइंस वगैरह से करना चाहते हैं तो ये फूड साइंस में भी आप अलाउड है। ऑल ब्रांचेज इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन या अलाइड ब्रांचेस भी अलाउड हैं कई जगह पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। इन केस अगर आप चाहें तो वो भी, उसका भी जो नंबर था SCQP 06 ही था। अब आ जाते हैं बॉटनी में। जैसे मैंने बताया SCQP 07 इसका कोड है। बॉटनी के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। सेम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन भी फॉलो होगा। तो ये हो गया SCQP 07। तो अब मुझे जाना है SCQP 10 के। SCQP 10 जो है, अब यहाँ पे देखिए ये सारे केमिस्ट्री वगैरह के हैं, तो मुझे उससे मतलब नहीं है, इसीलिए मैं 7 के बाद सीधे 10 पे जा रहा हूँ। तो 10 पे जाते हैं और इस समय हैं हम 9 पे कंप्यूटर साइंस वगैरह चल रहा है, मुझे मतलब नहीं है। अगेन मुझे जाना है 690 पेज के ऊपर। आ जाइए 690 हम लोग आ गए। अब देखिए 690 में SCQP 10 में क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंसेज है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में ये PG डिप्लोमा का कोर्स करा रहे हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए क्रिमिनोलॉजी में कोई भी बैचलर्स डिग्री मांग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह आराम से चलेगा यहाँ पे। तो देखिए क्रिमिनोलॉजी के ही कोर्सेज बड़े पड़े हैं, अलग अलग जगह से हो रहा है। और इसके बाद SCQP 11 में भी आपके लिए जगह है। इन्वायरमेंटल साइंस से अगर आप MSc करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हालांकि मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट फिर भी बताना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये MSc कोर्सेज, MSc इन्वायरमेंटल साइंसेज में SCQP 11 आ रहा है। बहुत सारी जगह पे आप एलिजिबल हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उन 3 कोर्सेज़ में से आपको बहुत ही इत्मीनान से, बहुत अपने हिसाब से सोचना है, क्योंकि आपको जो ऑफ़र्स मिल रहे हैं, जो आपको जो इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। तो SCQP 11 हो गया। अब बात कर लेते हैं कि SCQP 11 में मैंने बता दिया इन्वायरमेंटल साइंसेज से MSc की डिग्री मिलेगी।
अब मैं 12 पे आ जाता हूँ। 12 है 702 नंबर पेज पे, नीचे आ जाइए, ये आ गए 702 पे। अब देखिए यहाँ पे MSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर भी आपको रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक, BSc बायोटेक के स्टूडेंट्स या रिलेटेबल फील्ड्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो फूड साइंस टेक्नोलॉजी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो SCQP 12 याद रखिएगा। अब 13 पे आ जाते हैं, SCQP 13 पे आ जाते हैं। तो ये पूरा सारा का सारा 12 है, अब मुझे आना है 13 के ऊपर। तो 13 है 703 पेज के ऊपर, 1 मिनट, ये रहा SCQP 13, सॉरी ये पेज नंबर 707 कर लीजिएगा, आई एम सॉरी, मैंने इसको 703 बोल दिया। तो ये फॉरेंसिक साइंसेस का कोर्स है। देखिए यहाँ पर भी आप बायोटेक्नोलॉजी के अगर स्टूडेंट हैं तो आप एलिजिबल हैं MSc इन फॉरेंसिक साइंसेस। तो अब आप और फॉरेंसिक साइंसेस के कोर्सेज देख सकते हैं इन केस अगर आपकी पसंद की यूनिवर्सिटी में हो रहा हो तो। अब SCQP 17 पे आ जाइए, SCQP 17 पे, यह है पेज नंबर 723 पे, SCQP 17। अब ये देखिए ये सारे के सारे आपके कोर कोर्सेज हो गए MSc इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये DTU में हो रहा है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है। MSc मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ये डिटेल दिया हुआ है। MSc बायोटेक, ये डिटेल दिया हुआ है। इस तरीके से काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशनल बायोलॉजी, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। एनिमल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। तो आप इसमें आराम से आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। SCQP 17 तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि SCQP 17 आप ज़रूर चूज़ करिए। ठीक है, तो ये हो गया SCQP 17। अब आ जाइए SCQP 22 के ऊपर। ठीक है, किस पे आना है? SCQP 22 के ऊपर। सर पेज नंबर कौन सा है ज़रा बता दीजिए। तो यस, मुझे पेज नंबर पे जाना है, जस्ट अ मिनट। अभी ये 17 ही चल रहा है, ये 17 ही चल रहा है, अभी ये 17 ही है, जस्ट अ मिनट। ये भी 21 आ गया, ये 21 आ गया, ये 23 आ गया और ये है 22। SCQP 22 यहाँ से देखिए नैनो साइंस है। अब देखिए नैनो साइंस MSc में है, MSc नैनो साइंस है, बहुत सारी जगह पे नहीं है, लेकिन एनी एरिया ऑफ बेसिक साइंस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं MSc नैनो साइंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। ठीक, ये समझ में आया होगा। अब देखिए नैनो साइंस वहाँ पे एक ही कोर्स था, इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं है। नीचे फार्मेकोलॉजी वगैरह शुरू हो गया है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं SCQP 22 हो गया, SCQP 25 के बारे में। SCQP 25 और है ये पेज नंबर पे 805 पे। देखिए ये आ गया SCQP 25, यहाँ पे SCQP 25 लिखा हुआ है। प्लांट बायोटेक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मिल रहा है और BSc AG भी है। BSc की अगर एग्रीकल्चर से आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और आप अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बायोटेक में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असम यूनिवर्सिटी में, और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का ये क्राइटेरिया है। तो इस तरीके से SCQP 25 प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए है। तो पेज नंबर था 805 से शुरू हो रहा था, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं SCQP 28, SCQP 28 और ये है पेज नंबर 814 पे। यस, तो ये आ जाइए। देखिए SCQP 28 से जूलॉजी के कोर्सेज शुरू हैं, यानी कि MSc जूलॉजी वगैरह यहाँ से शुरू है। तो अगर आप जूलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, तो जूलॉजी में बहुत सारी सीट्स हैं, जैसे बॉटनी में थी उसी तरीके की सीट्स यहाँ पर भी हैं। आप चाहें तो इसको ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ MTech की पोजीशंस पे। बहुत सारे कॉलेजेस तो नहीं हैं MTech के, मैंने देखा भी नहीं MTech बायोटेक्नोलॉजी का। अगर कोई कॉलेज आपको मिले तो ज़रूर मुझे भी बताइएगा। डिस्क्रिप्शन जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर टाइप करके मुझे भी बताइएगा कि MTech के कोर्सेज़ में बायोटेक कहाँ पे है, MTech बायोटेक में। तो अब कौन कौन से मास्टर्स कोर्सेज़ हैं वो देख लेता हूँ। मैं आता हूँ 581 पेज पे। देखिए 581 पेज पे। सर क्या है 581 पेज पे? देखिए ये आ जाइए नीचे और ये दिया हुआ है MTQP 06। सर MTQP 06 फूड टेक्नोलॉजी का है, MTech इन फूड टेक्नोलॉजी।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एफिलिएशन है इसका, और यहाँ पे आपको बायोटेक के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, फूड टेक में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो ये MTQP 06 है। इसके अलावा MTQP 06 BHU में भी मिल रहा है आपको, और BHU में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे MTQP 06 इंजीनियरिंग फूड टेक्नोलॉजी भी है, ये अगेन दूसरे यूनिवर्सिटी में है, यहाँ पर भी शुलिनी यूनिवर्सिटी में है। तो काफ़ी सारी जगह पे MTQP 06 है। मुझे लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह एलिजिबल होगा मैक्सिमम जगह पे, लेकिन बहुत ज़्यादा कोर्सेज में नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह पे नहीं है, कुछ जगहों पे है। अब बात करते हैं MTQP 08, एक और कोर्स है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए MTQP 08 नैनो टेक्नोलॉजी, MTech इन नैनो टेक्नोलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में है। बायोटेक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। पैटर्न सेम है। देखिए जितने भी कोर्सेज मैंने अभी आपको दिखाए हैं ना, वो सारे के सारे सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। सर सेम पैटर्न मतलब पैटर्न 2, यानी कि 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो पार्ट ए के, 75 पार्ट बी के, और हर क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलेगा और 1 नंबर गलत होगा अगर आपने, 1 नंबर माइनस हो जाएगा अगर आपने गलत किया है तो ये सारी बातें हो गई। तो ये मैंने आपको सारा चीज़ दिखा दिया कि किस तरीके से आपको अपने पेपर कोड्स चूज़ करने हैं। बेटा पेपर कोड चूज़ करने में गलती ना करिएगा, अदरवाइज़ बहुत मुसीबत हो जाएगी। जैसे जो पेपर कोड्स मैंने आपको दिखाए हैं उन्हीं में से आप चूज़ करिएगा, और मुझे लगता है कि आप इतने समझदार ज़रूर हैं कि आप सही पेपर कोड ज़रूर चूज़ कर पाएंगे। जैसे मैंने एक पेपर कोड के लिए आपको बताया था कि उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसको ज़रूर भर दीजिएगा आप। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये CUET का जो फॉर्म वगैरह भरने का है ये सारा दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको चेकआउट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वगैरह पहले से ही दी हुई थी। ये यहाँ पे इस तरीके का आप जब आप ओपन करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म तो इस तरीके का ओपन होगा, उसको सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर वगैरह मिल जाएगा, और एप्लीकेशन नंबर आने के बाद आप अपना बाकी काम कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। एक चीज़ मुझे और दिखानी थी यहाँ पे, राइट, ये देखिए। अब यहाँ पे ये देखिए बहुत साफ तो आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, जैसे कि इन्होंने 3 पेपर चूज़ किए हैं। जब आप केवल 1000 रुपीज़ दे रहे हैं तो आप 3 पेपर आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। आप जैसे जैसे पेपर का संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसका फ़ीस जो है वो अधिक पे करना पड़ेगा। तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी CUET के पेपर से रिलेटेड, CUET PG की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के टाइप कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये PDF आपको मिल जाए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से जाकर के आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।